परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठ करके आसमान देखता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जामिनेशन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन के तहत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या गया, नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, रामकृष्ण मिशन 1892, प्रार्थना समाज 1867 या थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी ये 1897 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसमें दिया गया 1892 ईस्वी, इसीलिए ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? दोस्तों, गुप्तकालीन जो नवरत्न थे ये किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, महापरिनिर्वाण उसको बोलते हैं जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई, और धर्मचक्र प्रवर्तन जब इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को घोड़े के सिंबल द्वारा ज्ञात किया जाता है और महाविनिष्क्रमण इस घटना को कहा जाता है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। जेम्स प्रिंसेप ने कनिष्क के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, सहतारा का जनक निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? दोस्तों, सहतारा का जनक किसे माना जाता है? मियां तानसेन को, बैजू बावरा को, अमीर खुसरो को या बड़े गुलाम अली खान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को। दोस्तों, अमीर खुसरो को जो है इन्हें सितार और तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा गया कि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड या बोमडिला सिक्किम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बोमडिला सिक्किम। दोस्तों, बोमडिला जो दर्रा है ये सिक्किम में स्थित नहीं है। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ देखी जाती है? गारो, खासी तथा जयंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल तट पर या मालवा पठार पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर। दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा देखने को मिलती है।
अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग या हिंद महासागर मार्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? दोस्तों मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, चीन और भारत को या भारत और पाकिस्तान को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चीन और भारत को। दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है ये चीन और भारत को अलग करती है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? NH6, NH7, NH46 या NH47? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, NH7। दोस्तों राजमार्ग ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 7 जो है ये राजमार्ग ऐसा है जो नागपुर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है? मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, रिसेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। दोस्तों मुद्रास्फीति के दौरान ऐसा होता है कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है लेकिन कीमतें जो हैं वो तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 60-61 के दशक में, 64-65 में, 66-67 में या 70-71 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 66-67 में। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन साहब हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और वर्ष 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला और 14 नंबर प्रश्न साथियों, पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या उपरोक्त सभी का बराबर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र का। दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम में जो सर्वाधिक योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया जाता है वो सदन के संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान में आप लोगों ने सुना होगा 100 से ज्यादा बार संशोधन किया जा चुका है, लेकिन ये संशोधन जो होता है किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? अनुच्छेद 365, 366, 367 या 368 के आधार पर। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अनुसार या आर्टिकल 368 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? 33 से 46 में, 34 से 48 में, 36 से 51 में या अनुच्छेद 34 से 52 में? DPSP जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसका उल्लेख जो मिलता है ये आर्टिकल 36 से 51 तक मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। महान्यायवादी को, महाधिवक्ता को, विपक्ष के नेता को या राज्यसभा के सभापति को?
तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ये लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, परंतु इन्हें मत करने का अधिकार नहीं होता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों गोल एक पुस्तक है, एक आत्मकथा है जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ने लिखी थी। मेजर ध्यानचंद ने, रूप सिंह ने, केडी सिंह ने या राम जयपाल सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की ये आत्मकथा है। गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? दोस्तों ब्लड या रुधिर जो होता है ये किस प्रकार का ऊतक है? पेशीय ऊतक है, संयोजी ऊतक है, उपकला है या तंत्रिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। आज की इस क्लास में फिलहाल दोस्तों इतना ही। शाम को फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।